हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जिले और उनके शुभंकर के नाम। ठीक है, तो राजस्थान में जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं जहाँ पे आपकी जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे आपको ऑलवेज एक क्वेश्चन शुभंकर से देखने हेतु मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे राजस्थान के सभी जिलों के शुभंकर के नाम, और अगर कोई भी मेरे से जिले का शुभंकर रह जाता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में आता है जिसमें आपके जीके वाला पार्ट आना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जोधपुर से। तो जोधपुर का शुभंकर का नाम है आपकी कुरंजा पक्षी, और कुरंजा पक्षी आपके इस तरह से दिखाई देता है। डायग्राम में मैं बताता चलूंगा साइड में, साथ में ही अगर कोई रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी तो वो भी मैं यहाँ पे आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो देखिए कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है आपका ताल छापर चूरू वाला, जिसमें आपके कृष्ण मृग भी मिलते हैं। कृष्ण मृग साथ में ही कुरंजा पक्षियों के लिए फेमस कौन सा अभ्यारण्य है आपका? ताल छापर चूरू। ठीक है, ओके, इस तरह से दिखाई देता है। आगे हम आते हैं जैसलमेर। जैसलमेर का शुभंकर है घोड़ावड़, और जो कि कैसा आपका राज्य पक्षी भी है। ओके, और इसका जूलॉजिकल नेम कोरिटस नाइग्रिसेप्स है, और इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये घोड़ावड़ है आपका, और ये आपके मिलते हैं कौन से अभ्यारण्य में? राष्ट्रीय मरु उद्यान में मिलते हैं। एकमात्र अभ्यारण्य जिसका नाम राष्ट्रीय है, लेकिन वो राष्ट्रीय पार्क नहीं है, नेशनल पार्क नहीं है, वो क्या है आपका? वन्य जीव अभ्यारण्य है। और ये कौन से स्थान पे मिलता है? जैसलमेर और बाड़मेर में। ठीक है, ओके, सबसे बड़े क्षेत्रफल रखने वाला एकमात्र अभ्यारण्य है राजस्थान में, सबसे बड़ा इसका क्षेत्रफल है, और घोड़ावड़ यहाँ पे पाए जाते हैं आपके। तो जैसलमेर का शुभंकर घोड़ावड़। तो ज़्यादातर जो पक्षी आते हैं या वो माइग्रेशन से आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत रेयर स्पीसीज की किसी जिले में देखने को मिलते हैं, तो वो उसे शुभंकर बनाया जाता है ताकि उसके संरक्षण की तरफ अच्छे से ध्यान दिया जा सके। अगला आता है हमारा 12 में आपका शुभंकर है मगरमच्छ। ठीक है, अब देखिए मगरमच्छ और घड़ियाल दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको याद रखना है मगरमच्छ में उसका जो ये वाला नोज वाला पार्ट है ये ऐसा होता है, जबकि घड़ियाल में नोज वाला पार्ट इस तरह से होता है, बहुत आगे तक जाता है और एकदम फ्लैट जाएगा बहुत दूर तक, जबकि इसमें इस तरह से दिखाई देता है, जबकि उसमें ऐसे होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है घड़ियाल और मगरमच्छ में। और जहाँ पे भी चंबल नदी प्रवाहित हो रही है वहाँ पे आपके घड़ियाल और मगरमच्छों के संरक्षण संबंधी स्थल आपको देखने को मिलेंगे। तो 12 का क्या होगा? शुभंकर मगरमच्छों का। ये है आपका चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का है शुभंकर चौसिंगा। चौसिंगा नाम से पता चल रहा है, जिसपे 4 सींग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, गौर करके देखेंगे तो 4 सींग हैं, 2 बड़े हैं 2 छोटे हैं। तो चित्तौड़गढ़ में चौसिंगा उसका शुभंकर हो जाता है। अगला आता है हमारा कोटा। कोटा में उद्बिलाव हो जाता है, जो कि इस तरह का दिखाई देता है। ओके, कोटा में वही चंबल नदी निकल रही है, प्रवाहित हो रही है, वहाँ पे कई सारे बांध भी बने हुए हैं। ओके, अगला आता है हमारा जयपुर। जयपुर का शुभंकर है चीतल, और जो इस तरह से दिखाई देता है। ओके ओके, नाहरगढ़। जयपुर में आपके नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, साथ में ही वहाँ पे क्या है आपके जू है। ठीक है, जयपुर में। और चुरू। चुरू का शुभंकर है कृष्ण मृग, और चुरू में एक अभ्यारण्य है ताल छापर अभ्यारण्य, और जहाँ पे जो जाना जाता है कृष्ण मृगों के लिए। ठीक है, और कुरंजा पक्षियों के लिए फेमस है। ओके, ये आपके कृष्ण मृग इस तरह से दिखाई देता है। ओके, धौलपुर है। धौलपुर में शुभंकर कौन होगा? धौलपुर के लिए शुभंकर कौन है? पंखचीड़ा। पंखचीड़ा एक पक्षी है जो इस तरह से दिखाई देता है, इस तरह का होता है, और इसका शुभंकर पंखचीड़ा हो जाता है धौलपुर में। आपको याद रखें तो वाइल्ड लाइफ से देखें तो वहाँ पे आपको 2 वन्य जीव अभ्यारण्य देखने को मिलते हैं। वन विहार अभ्यारण्य, दूसरा होता है आपका कनक सागर अभ्यारण्य। 2 वन्य जीव अभ्यारण्य देखने को मिलेंगे धौलपुर में। डूंगरपुर का शुभंकर है जांगिल। जांगिल भी एक तरह का पक्षी है जो इस तरह से दिखाई देता है, ये जांगिल है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ये उदयपुर, ये आपके टीएसपी एरिया है, राजस्थान का दक्षिणतम भाग, जहाँ पे जनजातीय क्षेत्र हैं, और डूंगरपुर को आप पहाड़ों की नगरी भी बोलते हैं। बांसवाड़ा। बांसवाड़ा आपकी जल पीपी, इसका शुभंकर है, जो कि जल में पाए जाने वाला एक बतख टाइप एक पक्षी होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये जल पीपी है, तो बांसवाड़ा का शुभंकर जल पीपी हो जाएगा। राजसमंद का है भेड़िया। ठीक है, ये भेड़िया है, और भेड़ियों के लिए फेमस कौन सा अभ्यारण्य है? तो वो कुंभलगढ़
वन्यजीव अभयारण्य है जो कि जंगली भेड़ियों के लिए फेमस है, और ये उदयपुर राजसमंद पाली के आसपास के एरिया में ये फैला हुआ है ये अभयारण्य। तो राजसमंद का शुभंकर भेड़िया हो जाता है। अगला शुभंकर है हमारा नागौर का, और जो कि राजहंस है, डायग्राम में देख सकते हैं, आपको इस तरह से दिखाई देगा। अगला शुभंकर है हमारा श्री गंगानगर का, जहाँ पे चिंकारा, जिसका जूलॉजिकल नेम होता है गजेला गजेला, जो कि राज्य वन्य पशु है। ठीक है, राज्य का पालतू पशु कौन है? ऊंट है। वन्य जो कि वाइल्ड एरिया में मिलता है, जिसे आप पालते नहीं है, वो चिंकारा है। ठीक है, और इस तरह से आपको दिखाई देगा चिंकारा के। सीकर का शाहीन है। शाहीन क्या है? एक ईगल टाइप होता है। सीकर का शुभंकर एक ईगल टाइप स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओके। सिरोही में जंगली मुर्गों के लिए फेमस है, और इसीलिए जंगली मुर्गे हैं वो सिरोही का शुभंकर हो जाता है। ओके, और जंगली मुर्गों के लिए फेमस वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है आपका, जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पे भी मिलता है? राजस्थान का एकमात्र सर्वाधिक ऊंचाई पे मिलने वाला अभयारण्य माउंट आबू अभयारण्य है, जो जंगली मुर्गों के लिए फेमस है। सवाई माधोपुर का शुभंकर हो गया बाघ। ठीक है, तो यहाँ पे बाघ परियोजना सबसे पहले प्रस्तावित हुई थी, और यहाँ बाघों के संरक्षण के लिए सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत की गई थी। ठीक है, जो टाइगर प्रोजेक्ट था यहाँ पे सबसे पहले लाया गया, फिर बाद में आपके सरिस्का में लाया गया, फिर सबसे तीसरे नंबर पे लाया गया मुकुलतरा हिल्स कोटा में। ठीक है, तो 3 ऐसे क्षेत्र हैं राजस्थान पे जहाँ पे आपके टाइगर परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, सवाई माधोपुर का बाघ हो जाता है प्रस्ताव। टोंक का हो जाता है शुभंकर हंस, जो कि इस तरह से दिखाई देता है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। फिर है उदयपुर का कब्र बिज्जू। ये क्या होते हैं? आपकी जो कब्र होती हैं, यानी कि जो ग्राउंडेड जो मरे हुए पदार्थ होते हैं, अवशेष होते हैं, उन्हें ये खाते हैं। ये मृत जीवी होते हैं, मरे हुए पदार्थों से अपना पोषण भरण पोषण करते हैं। तो कब्र बिज्जू ऐसे दिखाई देता है, इस तरह से ये देख सकते हो आप। और इनकी खोदने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। प्रतापगढ़ की उड़न गिलहरी होती है फेमस, आपने सुना होगा। इसके लिए वन्यजीव अभयारण्य पूछते हैं कि उड़न गिलहरी के लिए कौन सा वन्यजीव अभयारण्य फेमस है, तो वो सीता माता वन्यजीव अभयारण्य जो कि प्रतापगढ़ में मिलता है वो फेमस है। और इस तरह से आपको दिखाई देगी उड़न गिलहरी का ये डायग्राम हो जाता है। ओके ओके, पाली का शुभंकर हो जाता है तेंदुआ। तेंदुआ इस तरह से डायग्राम में देख सकते हैं, ये तेंदुआ है आपका। फिर आगे बढ़ते हैं हम आगे। करौली, करौली में अब देखिए घड़ियाल और मगरमच्छ में यहाँ पे आपका अंतर है, वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। करौली में घड़ियाल उसका शुभंकर है, और घड़ियाल इस तरह से देखने को मिलता है। इसका डायग्राम में यहाँ पे देखिए, ये जो वाला एरिया है, मुख्य वाला पार्ट है, ये फ्लैट है सीधा, जबकि मगरमच्छ में ऐसा नहीं था। ठीक है, और ये चंबल के आसपास वाला एरिया है जो कि दस्यू एरिया है, रेवायन एरिया, चाहे वो कोटा, चंबल, धौलपुर, बारा, उस एरिया में ही आपको घड़ियाल और मगरमच्छ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ यहीं पे इनके संरक्षण के लिए सारे प्रोसेस किए जाते हैं वन्यजीव अभयारण्य के द्वारा। हनुमानगढ़ में छोटा किलकिला है, ये भी एक पक्षी है, विचित्र प्रकार का इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है, तो ये बोलते हैं, मनुष्य की आवाज़ में बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अलवर का सांबर है शुभंकर, और इसका डायग्राम ये है, तो आप देख सकते हैं अलवर का हो गया। भीलवाड़ा का मोर है, और जो कि मोर क्या हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी, राष्ट्रीय पक्षी का प्रतीक है मोर, और भीलवाड़ा का शुभंकर भी मोर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। भरतपुर का है साइबेरियन क्रेन। तो ये माइग्रेशन का बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसमें माइग्रेशन, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है साइबेरिया में, तो वहाँ से उचित वातावरण की तलाश में ये भरतपुर की तरफ आते हैं और यहाँ पे प्रजनन करते हैं। तो ये उड़ते समय 20 टाइप की शेप बनाते हैं, तो ये होते हैं आपके साइबेरियन क्रेन, इसीलिए भरतपुर का शुभंकर है सारस। बीकानेर में भट्ट तीतर है, जो उसका शुभंकर है, इस तरह का दिखाई देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बूंदी में सुरखाव है, उसका शुभंकर जो इस तरह का दिखाई देता है, बहुत ही कलरफुल एक पक्षी होता है। ओके, दौसा का खरगोश शुभंकर होता है, कौन होता है? खरगोश। ओके, आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू का काला तीतर होता है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये हमारे हो गए मोस्टली ऑलमोस्ट सारे जिले जिनके शुभंकर हमने देखे हैं। अगर कोई सा भी जिला मेरे से रह गया हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आई होप गाइस आपको वीडियो में सारे शुभंकर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आप आगे जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छे से लगी होगी, और अगली वीडियो में हम और भी कई सारे ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। थैंक्स, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।